फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज आपके लिए क्या मार्गदर्शन है हम देखते हैं। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। आज आपके लिए मार्गदर्शन है। देखिए आज आपके लिए मार्गदर्शन है कि बहुत लंबे समय से आप जिस भी तनाव में हैं, ठीक है, जिस भी प्रॉब्लम में है, जो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो जो प्रॉब्लम है वो निगेटिविटी है, और ये निगेटिविटी की वजह से ही आपको बार बार कुछ ऐसी चीज़ें याद आती है पास्ट की, कुछ ऐसी चीज़ों में आप स्टक हो जाते हैं, कुछ किसी प्रकार का भय है ना, भय, डर या किसी कार्य को करने में जैसे संकोच होना या देर होना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होंगे परमात्मा जी से, जितना ज़्यादा आप परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, उतना ही यहाँ पर कनेक्टिविटी का नज़र आ रहा है। और आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये हो सकता है कि इस स्टकनेस की वजह से यही कारण है आपके स्टक करने का, ताकि आप जैसे कहते हैं ना कि पास की चीज़ों को देख ना पाएँ, मतलब आपके अंदर क्या है, आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, ये आप देख ना पाए, ठीक है। द मून का कार्ड बता रहे हैं और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स है। आसपास के ही लोग हैं ज़्यादातर, है ना, जो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ पर्पस पर, आप अपने सोल पर्सन को पहचान पाए, आप अपने लाइफ पर्पस पर बहुत अच्छे तरीके से, देखिए हार्ड वर्क है आपका, आप आगे बढ़ पाएँ। बार बार ना प्रोजेक्शन ही इस वजह से होता है ताकि आप अपने जो कार्य है, कार्य को थोड़ा डिले कर दें, है ना, और आप इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहें, ये कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। ये ऐसा भी लग रहा है कि आपको सही जगह से मार्गदर्शन ना मिल पाए, ठीक है, इसलिए भी यहाँ पर थोड़ा सा किया जा रहा है ताकि आप मतलब रेमेडी आपको ना मिले, आपको ये पता चल जाए हाँ ये सारी चीज़ें हो रही है, ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। लेकिन द सन का कार्ड यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं आपको, आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की असीम कृपा है सबसे पहले तो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है लंबे समय से 8 की एनर्जी, लंबे समय से आपके लाइफ में संघर्ष है। ये जो संघर्ष है बहुत जल्द वो समाप्त होने वाला है, यही कारण है। देखिए आपको जीत मिलने वाली है। और आप 4 ऑफ वॉन्ड, आपके मैरिड लाइफ में या तो कुछ डिले हुआ है या किसी भी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मैरिड लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी की वजह से आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या आपकी मैरिड, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं मैरिज होने में डिले हो रहा है। तो ये आपके पास कोई संदेश आने वाला है या कुछ ऐसा प्रपोजल आने वाला है। कुछ लोगों के लिए उनके बिजनेस प्रपोजल में बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं। ये निगेटिविटी स्टकनेस की वजह से वो सारी चीज़ें डिले हो रही थी भले ही, लेकिन आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की शरण में है, यही कारण है बहुत जल्दी तेज गति से आपके तरफ जो है अबंडेंस सक्सेस आ रहा है। जिस भी प्रकार से आप अपने जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इवेंट होने वाला है आपके लाइफ में आगे आने वाले समय में, तो ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी। और ये गुड न्यूज़ का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल देख रहे हैं और बहुत लंबे समय से आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ें, आप गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी यहाँ पर आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है 4 मंथ के अंदर आप में से कुछ लोग ये गुड न्यूज़ आप सुन सकते हैं। जजमेंट का कार्ड, आपके लाइफ से जिन्होंने जितना भी कार्मिक स्टक आपको करके रखा है वो खुद ही स्टक होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आप स्टकनेस से हट जाएंगे, आप ये निगेटिविटी से हट जाएंगे बहुत जल्दी किसी के मार्गदर्शन से, परमात्मा जी की कृपा से, और ये खुद ही स्टक होने वाले हैं इस स्थिति में, ठीक है। इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी किया है तो वो कहीं ना कहीं इनके खुद के पर्सनल लाइफ में जो है स्टकनेस आने वाला है। और आपके पर्सनल लाइफ में तो आप ऑलरेडी या तो सोल कनेक्शन के साथ है, या आपके लाइफ में जो लोग भी अपने सोल कनेक्शन के साथ नहीं है उनके लाइफ में सोल कनेक्शन ही आ रहे हैं। आपके लाइफ में इन्होंने फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, अब इनके लाइफ में वही सारी चीज़ें हो रही है जो इन्होंने क्रिएट की है आपके लाइफ में। क्योंकि आप में से बहुत लोग या तो हीलर हैं, या तो हीलर का साथ आपको मिल रहा है, ठीक है, हीलिंग मिल रहा है हीलर ऑफ द एजेस से, और आप हील कर पा रहे हैं अपने
पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ने वाले हैं। और ये आपको इंट्यूशन भी आने वाला है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रहना था लेकिन आप नहीं रह पाए, लेकिन अब आने वाले समय में आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी का मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा। और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ, पावर थोड़ा सा कम आप महसूस कर रहे थे, इस स्थिति से निकलने में आपको ऐसा लग रहा था कि आप निकल पाएंगे या नहीं, इस स्टक स्थिति से तो आप बहुत जल्द निकल पाएंगे। 9 नवंबर मंगलवार को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। अच्छा, मैंने जो महसूस किया है वो मैं बताना चाहूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रीडिंग नहीं करवा पा रहे हैं या आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपकी रीडिंग जो है प्रॉपर, क्योंकि देखिए अब सितंबर में होने वाला है रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, तो आप कीजिए ये उपाय, ठीक है। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूरी तरीके से शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए मंगलवार के दिन, और प्रार्थना कीजिए कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिले, आपको पर्सनल रीडिंग मिले। आप देखेंगे कि आपका ये जो प्रार्थना है वो बिल्कुल आपका पूरा हो जाएगा और आपको पर्सनल गाइडेंस जल्दी से जल्दी मिलेगा। ये मैंने इस बीच में 2-3 लोगों के साथ देखा है। उनकी रीडिंग थोड़ी सी डिले हो रही थी, है ना, पर्सनल रीडिंग, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ किया, बहुत जल्दी उनकी जो रीडिंग है वो, मुझे खुद ये सारी चीज़ें एहसास होता है ना। आपके लाइफ में जो भी सोल कनेक्शन है, ठीक है, जो भी सोल फैमिली है ना, वो आपके साथ पास्ट लाइफ का है, उनका जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ का है। ये जो रिश्ता है किसी भी प्रकार से कोई कितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्ट करे, कोई कितना भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो इनर विजडम है, आपका जो आंतरिक, जैसे कहते हैं ना, एक आपके अंतर मन से वो सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। विजडम आपको मिलने वाला है, विजडम गेन कर रहे हैं आप, यहाँ पर स्ट्रेंथ भी है, विजडम भी है। और आपके लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आपका इमोशनल रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इमोशन तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अब आप थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मुझे ये मार्गदर्शन रिसीव हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है जिन लोगों के साथ भी आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा इमोशनली में वो कुछ भी आप बोल रहे, उन लोग बोल रहे हैं और आप कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी पहले थी, अब नहीं होगी। अब आप समझ पाएंगे कि किनके लिए आपको इमोशनली रखना है। देखिए, सच्चाई का सामना, ओम साई राम, अब आप कर पा रहे हैं सच्चाई का सामना, ठीक है। अब आप भ्रम से दूर होने वाले हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, यहाँ पर विकास आपका हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस के बहुत करीब पहुँच गए हैं। यही कारण है कि अब आपकी जो कर्मों की जो शुद्धि है, कार्मिक क्लिनजिंग है, वो बहुत हद तक हो गया है, और जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है वो आप तक नहीं आ पा रहा है। बहुत लोगों के लिए ये मुझे रिसीव हो रहा है। आप भी लोगों से अनकंडीशनल प्रेम कीजिए। अगर आपको लगता है आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, या जैसे हम कहते हैं ना कि पशु पक्षियों को दाना देना और जितने भी एनिमल हैं उनको भी फूड थोड़ा सा प्रोवाइड कराना, ये ज़रूर कीजिए आप। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फूल पौधे लगाना घर में, जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल लव सेंड करेंगे, वो अनकंडीशनल लव एक प्रकृति से होते हुए कहीं ना कहीं आप तक आएगा। पूरी तरीके से यूनिवर्स की एनर्जी रहती है ना, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, डिवाइन जी की बहुत असीम कृपा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूरी तरीके से शरण में रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।